नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सीख देने वाली प्राचीन कथा को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में आस्था और धैर्य के असल मायने समझाती है, और इसकी सीख पता है आज भी उतनी ही ताज़ा है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या सच में धैर्य रखना भी भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली रूप हो सकता है? आज की दुनिया में जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, क्या इंतजार करने की कला में कोई आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में। यहाँ एक तपस्वी हैं जो कठोर तपस्या में लीन हैं, और दूसरी तरफ हैं देवर्षि नारद जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। एक दिन तपस्वी की नज़र नारद मुनि पर पड़ती है जो उनके पास से ही गुजर रहे थे। तपस्वी जैसे ही उन्हें देखते हैं, फौरन अपनी साधना से उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वो समझ जाते हैं कि देवर्षि अपने प्रभु भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ जा रहे हैं। और बस तपस्वी को लगता है कि अरे, यही तो वो मौका है जिसका उन्हें शायद सालों से इंतजार था। उनके मन में बस एक ही सवाल था, और नारद जी से बेहतर इसे भगवान तक कौन पहुंचा सकता था? उन्होंने बड़ी विनम्रता से नारद जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, क्या आप मेरे लिए भगवान से बस इतना पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य आखिर कब मिलेगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या का निचोड़ था, उनका एकमात्र लक्ष्य। नारद जी तपस्वी की ये लगन देखते हैं और उनका दिल पिघल जाता है। वो उन्हें वचन देकर वैकुंठ की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु के सामने उस तपस्वी का सीधा साधा सा सवाल रख दिया। नारद जी को लगा था कि जवाब भी शायद सीधा साधा ही होगा, लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो किसी की भी कल्पना से परे था। मतलब ऐसा जवाब जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। खुद नारद जी भी सन्न रह गए। भगवान ने कहा, उस तपस्वी को मेरे दर्शनों के लिए अभी 84 लाख योनियों में 18 बार और जन्म लेना होगा। 84 लाख योनियां, 18 बार और? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई कुछ साल का इंतजार नहीं था, ये तो जैसे अनंत काल की बात हो रही थी। धैर्य की इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी? और अब आता है कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा। नारद जी भारी मन से वापस जंगल लौटे, ये सोचते हुए कि ऐसा कठोर सच सुनकर उस बेचारे तपस्वी पर क्या बीतेगी। नारद जी ने जैसा भगवान ने कहा था बिल्कुल वैसा ही तपस्वी को बता दिया, लेकिन वहां जो हुआ ना, उसकी तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। इतना लंबा, इतना अकल्पनीय इंतजार सुनकर भी उस तपस्वी के चेहरे पर निराशा की एक लकीर तक नहीं आई। वो ना तो बेचैन हुआ, ना ही उसका दिल टूटा। अरे, कोई भी सोचता कि वो अपनी साधना छोड़ देगा, पर हुआ एकदम उल्टा। तपस्वी का चेहरा तो आनंद से खिल उठा और वो खुशी से नाचने लगे। क्यों भला? क्योंकि उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई थी कि चलो देर से ही सही, पर एक दिन भगवान के दर्शन होंगे जरूर। बस ये पक्की खबर ही उनके उत्साह को दोगुना करने के लिए काफी थी। और बस फिर जो हुआ वो था असली चमत्कार। तपस्वी की इस अटूट आस्था, इस अविचल धैर्य को देखकर भगवान इतने खुश हुए कि वो लाखों जन्मों का इंतजार कर ही नहीं पाए। वो उसी पल, उसी क्षण उस तपस्वी के सामने प्रकट हो गए। कुछ समय बाद जब नारद जी फिर से वहां से गुजरे तो उन्होंने तपस्वी को एक दिव्य तेज से चमकते हुए पाया। जब उन्हें पता चला कि भगवान तो दर्शन दे भी चुके, तो वो हैरान रह गए। वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और शिकायत भरे लहजे में बोले, प्रभु, ये क्या किया आपने? आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। आपने इतनी लंबी अवधि बताई थी, पर दर्शन तो तुरंत हो गए। और तब भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया धैर्य का असली रहस्य। उन्होंने उसकी असली शक्ति और उसके पीछे के विज्ञान के बारे में बताया। भगवान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अविचल धैर्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी अटूट आस्था, ऐसा पक्का भरोसा कि समय मायने ही नहीं रखता। भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि परिणाम पर अटूट विश्वास होता है। तपस्वी इसी अवस्था को पा चुका था। और अब सबसे जरूरी बात, भगवान ने कहा, नारद, वो जो 84 लाख योनियों वाली बात थी ना, वो टेस्ट तो उन लोगों के लिए था जो बेसब्र होते हैं, जो हड़बड़ी में रहते हैं। उस तपस्वी ने तो अपने आनंद और विश्वास से ये साबित कर दिया कि उसे ऐसे किसी टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। और आखिर में भगवान ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है, जिसके निष्ठा अटूट है, जिसमें असीम धैर्य है। मैं उससे दूर हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा ही उसके पास हूं।
तो ये प्राचीन कथा आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी इस इंस्टेंट दुनिया में, जहां हम करियर में, रिश्तों में या किसी भी लक्ष्य में तुरंत नतीजे चाहते हैं, ये अविचल धैर्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा कहाँ काम आ सकता है? इस पर एक बार ज़रूर सोचिएगा।